मैं अपने लाइफ का जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इस टीचिंग के अलावा उसको शेयर करता हूँ। बेटा आगे लाइफ में कैसे बढ़ा जाता है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को मैं। बेटा इंडस्ट्री में कैसे कैसे आपको नौकरी लेनी है, ठीक है, आप कहाँ मात खा सकते हैं, कहाँ आप जंप कर सकते हैं, है ना। तो हम एक एक्चुअल ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बच्चों को एजुकेशन देते हैं। लेकिन जो यूपी बोर्ड का बच्चा होता है तो उसके लिए तो दिक्कत होती है, क्योंकि उसके लिए तो अंग्रेजी बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो आपके पास तो दोनों टाइप के बच्चे आते होंगे, तो उन्हें कैसे डील करते हैं आप? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए तो इंग्लिश ऐसा होता है कि उनकी टंग में प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक हुआ, हाँ हुआ एकदम बिल्कुल सच में ऐसे ही होता है। तो उनको आप कैसे डील करते हैं और उनको ट्रेन कैसे करते हैं सर? ओके, देखिए पहली बात तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड में है तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, ठीक है ना, कि उसकी भी इंग्लिश बिल्कुल सुभान अल्लाह होती है, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3-4 ईयर्स हियर, है ना। तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है ना, वो भी नाम का ही है, बस उसे इंग्लिश का ही आता है। हाँ, वो एक ठप्पा लगा हुआ है कि ही इज गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल। बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यूपी बोर्ड वाले में और उसके अंदर जी। अगर मैं सच कहूँ तो उतनी मेहनत मुझे वहां करनी पड़ती है यूपी बोर्ड वाले के साथ, उतनी मेहनत उनके साथ करनी पड़ती है, राइट। इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका सीखने का तो बहुत मन होता है, जिनके अंदर हुनर भी होता है, काबिलियत भी होती है, लेकिन एक चीज से वो पीछे रह जाते हैं, वो है उनकी मनी। पैसे की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग रह जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जब आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे डील करते हैं? क्या आप उनको पढ़ाते हैं या आप भी और इंस्टीट्यूट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि भैया पहले पैसे जमा करो उसके बाद पढ़ाएंगे? देखो, देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज, मैं पहले बच्चे को आइडेंटिफाई करता हूँ कि वाकई में नीडी है या नहीं है। बिल्कुल, राइट। तो मुझे काफ़ी अनुभव है फील्ड में काम करने का, आप भी फील्ड में काम कर रहे हैं। जो बंदा फील्ड में काम करता है वो हर तरह के बंदे से मिलता है, बिल्कुल, राइट। वो रिक्शे वाले से पाला पड़ेगा, मैंने बाहर भी काम किया है, ठीक है। तो तरह के लोगों से, डिफरेंट टाइप पीपल्स मतलब मेरे सामने मिले हैं मुझे, है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कि ही इज जस्ट फूलिंग मी और ही इज रियली नीडी, राइट। तो अगर बार्गेन कर रहा है मेरे से, है ना, वो एकदम इंटेलिजेंट बन के बार्गेन कर रहा है मेरे से, तो मैं एक पैसा कम नहीं करता उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी फीस बहुत जेन्युइन रखी हुई है मैंने, जो मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से फीस बहुत जेन्युइन है। बच्चा नीडी है तो मैं इससे देखता हूँ कि आप कितना पे कर सकते हो, ठीक है, आप इतना कर सकते हो, ठीक है, आप इतना पे कर दो। कुछ बच्चों को मैंने फ्री भी पढ़ाया है, मतलब वो बच्चे ऐसे तो बिल्कुल कुछ नहीं पे कर सकते, उनको मैंने फ्री भी पढ़ाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे। आज HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं मिस्टर विजेंद्र अभीर, जिनका अभीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के नाम से इंस्टीट्यूट है, जो एटा चुंगी पे स्थित है। सर को काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को स्टडी प्रोवाइड कराने का। आज हम उनसे जानेंगे कि स्टूडेंट की लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग का कितना महत्व है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। First of all, I would like to say thank you, sir. You gave me this big platform to share my thoughts, view with Aligarh people. So, first of all, I would like to say about myself something. My name is Vijendra Abhir, and I have started my career in 2001 as a biomedical engineer from Bareilly city of UP. That time I used to look after X-ray machine and ultrasound machine. That company name was GE Healthcare. It was a multinational US company, and I worked there for 10 years. And the next 10 years, I worked in Varian Medical System. It's also an US multinational company. It deals in radiotherapy department. So in that company, I used to look after linear accelerator machine. Linear accelerator machine is used to treat the cancer patient. I worked in the both company for 20 years, but teaching was my hobby, so I decided to come into this field. And since 2020, I have been teaching the students spoken English especially. सर, एक छोटा सा सवाल होता है यहाँ पे कि आज के दौर में स्टूडेंट्स की लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग का क्या महत्व है और कितना वो ज़रूरी है? ओके, गुड क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग कि इंग्लिश ही क्यों ज़रूरी है? हम सारे लोग इंग्लिश के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? जर्मन क्यों नहीं सीख रहे, हम जैपनीज क्यों नहीं सीख रहे, हम फ्रेंच क्यों नहीं सीख रहे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी ऑल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द इंग्लिश. So there is a reason behind it. What is the reason? Reason is
एक्चुअली इन 19th और 18th सेंचुरी आपने सुना होगा कि ब्रिटिश राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता। दैट मीन्स व्हाट, कि ब्रिटिश राज पूरे वर्ल्ड में था, लगभग आधे से ज़्यादा दुनिया में ब्रिटिश राज चलता था, तो सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स गए वहाँ वहाँ इंग्लिश का प्रचार प्रसार हुआ जी। तो लोगों को इंग्लिश सीखनी पड़ी, लोगों को इंग्लिश बोलनी पड़ी, क्योंकि कंट्री जो थे उनके गुलाम थे, स्लेव थे, तो उन्हें जिंदा रहने के लिए अगर उन्हें आगे बढ़ना है उनके अंडर में, तो उनकी भाषा सीखनी पड़ी जी। तो क्या हुआ कि इंग्लिश ना एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई जी, राइट। और लैंग्वेज क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी, दिस इज द रीजन। अब मान लीजिए somebody wants to grow in their life जी, what is the international language? That is the English, right? तो we have to learn English. अब बात आती है importance of the English in the life. Not only for the students, English is necessary and important thing for all age group. Reason behind it, if we talk about the students, right, first class to 12th class जी. Nowadays you observe that most of the school has been converted into the English medium schools, right? हिंदी मीडियम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम बढ़ते जा रहे हैं। माँ बाप के पास पैसा हो या ना हो, वो चाहते हैं कैसे भी करके हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंच जाए, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम के पीछे प्रॉब्लम किसी को नहीं पता, सब हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। बिल्कुल, हमें हिंदी आती है, हिंदी इज अवर मदर टंग, राइट। हमें हिंदी अच्छे से आती है, ये जो लिखा है मैं पढ़ सकता हूँ, आराम से समझ सकता हूँ। बिल्कुल। अगर मान लीजिए ये चाइनीज में लिखा हो जी, क्या आप समझ सकते हैं इसे? नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता इसे, है ना। अब मेरी सारी जो बुक्स हैं, मैथ, साइंस, SST, सब किस में है? इंग्लिश में। अब मेरी बच्चे की भाषा क्या है? हिंदी। मेरे घर में हिंदी बोली जा रही है, मेरी सोसाइटी में हिंदी बोली जा रही है, इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर भी हिंदी बोल रहे हैं, राइट। नाम की इंग्लिश बोल रहे हैं खाली। अब बच्चे को प्रेशर है, वी आर प्रेशराइजिंग अवर चिल्ड्रन, बेटा नंबर चिल्लाओ, हम इतने पैसे जमा कर रहे हैं जी। एक स्कूल का खर्चा कितना है? 75,000 से लेकर 1.5 लाख। अलीगढ़ की बात करूँ तो मैं, है ना, 1 साल का एक बच्चे का, ठीक है। अब बच्चे के सामने सवाल है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर, राइट। और वो क्या करेगा? मगअप करेगा, रटेगा उस चीज़ों को, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, राइट। तो 1 से 12 तक के बच्चे के लिए इंग्लिश यूं जरूरी है, अगर उसका मीडियम क्लियर है, अगर उसको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड द मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है। अब आप आगे, सपोज आपने 12th तक कैसे भी पढ़ लिया, आपने हिंदी मीडियम पढ़ लिया, कैसे भी करके आप 12th पास कर लिया आपने। अब आप जाएंगे या तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, या ग्रेजुएशन, BSc, BA, BCom किसी में भी जाएंगे आप, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? लेक्चर सारे किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। सपोज आपका बच्चा पहुंच गया MBBS में, मान लीजिए इंटर करा उसने UP बोर्ड से, अब वहाँ पर क्या आप उम्मीद करते हैं कि हिंदी में चलेगा? नहीं, है ना, इंग्लिश चलेगा, सब कुछ इंग्लिश चलेगा। अब वहाँ पर वो फंस जाएगा। योर गाय इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट, ही नोज हिंदी, ही नोज साइंस, ही नोज मैथ, ईच एंड एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल, बट अब वहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, राइट। इंटर तक तो हमने मैनेज कर लिया, ठीक है। अब वहाँ वो फंस जाएगा, उसे एक चीज़ ना 3 बार 4 बार पढ़नी पड़ेगी। आई फेस द सेम प्रॉब्लम। मैं इंजीनियर था, बहुत अच्छा इंजीनियर था, राइट। जब मुझे बाहर जाने का मौका पड़ा, US गया, मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं चाइना गया, अब मुझे मुसीबत होती थी कि मैंने मशीन फिक्स कर दी, प्रॉब्लम फिक्स कर दी, एंड हाउ डू आई एक्सप्लेन द थिंग्स टू द डॉक्टर्स, है ना, वो मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी आती है। अगर उनका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है, अगर वो अच्छा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आधी चीज़ें ना ऑटोमेटिक पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल, राइट। उसके बाद में चलते हैं, मान लीजिए उसने सब कुछ कर लिया, अब जॉब की बात आती है। कभी सोचा है कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई के बच्चे क्यों जॉब में हाथ मार जाते हैं? कम्युनिकेशन अच्छा होता है, हमारे बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं? हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्पेशली UP बोर्ड के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, राइट। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथ और साइंस, बट दे आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्रेस what they have inside to the interviewer। वो बता ही नहीं पाते कि मैं क्या जानता हूँ, देन वो इंटरव्यूअर किसे रखेगा? जो कम नॉलेज वाला बंदा है, लेकिन वो बता पा रहा है अच्छे से। तो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जरूरी है। तो सर मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आपके इंस्टीट्यूट में इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा और क्या सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप पढ़ाते हैं या उन्हें टीच करते हैं? हाँ, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आई रन द क्लासेस फ्रॉम 1st to 10th क्लास, ऑल सब्जेक्ट। और वहाँ पर भी हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है, जैसे मान लीजिए हमें साइंस पढ़ानी है,
तो हम बच्चे को चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करते हैं उसे। अगर बच्चे को अगर वर्ड का मतलब नहीं पता है तो उस वर्ड का मतलब सिखाते हैं, बेटा इसका मतलब ये है, रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो इस चीज को, है ना। तो हमारा पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट है, ठीक है, बिकॉज आई फेस द सेम प्रॉब्लम। अलीगढ़ में मैं जन्म लिया, मैं अलीगढ़ पैदा हुआ, ठीक है, अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव पैदा हुआ, मैंने यूएस तक मैंने काम किया है, तो आई नो द गैप। बिल्कुल, तो वो क्या गैप है, ठीक है, तो हम बच्चों का वो गैप फिल करने की कोशिश करते हैं अपने यहाँ। तो सर अभी जैसे कि अगर मैं सीबीएसई पैटर्न की बात करूं, सीबीएसई में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी इंग्लिश नॉर्मल होती है, ठीक है, वो आपके पास आएगा, आप उसे थोड़ी सी मेहनत करोगे वो तुरंत रन कर जाएगा। लेकिन जो यूपी बोर्ड का बच्चा हो गया तो उसके लिए तो दिक्कत होती है, उसके लिए तो अंग्रेजी बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो आपके पास तो दोनों टाइप के बच्चे आते होंगे, तो उन्हें कैसे डील करते हैं आप? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए तो इंग्लिश ऐसा होता है कि उनकी टंग में प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक हुआ, हाँ हुआ एकदम बिल्कुल सच में ऐसे ही होता है। तो उनको आप कैसे डील करते हैं और उनको ट्रेन कैसे करते हैं सर? ओके, देखिए पहली बात तो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड में है तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, ठीक है ना, कि उसकी भी इंग्लिश बिल्कुल सुभान अल्लाह होती है, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3-4 years हियर, है ना। तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है ना, वो भी नाम का ही है, बस उसे इंग्लिश का हाँ, वो एक ठप्पा लगा हुआ है कि ही इज गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल। बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यूपी बोर्ड वाले में और उसके अंदर। अगर मैं सच कहूँ तो उतनी मेहनत मुझे वहां करनी पड़ती है यूपी बोर्ड वाले के साथ, उतनी मेहनत उनके साथ करनी पड़ती है, राइट। इसका एक रीजन है सर, इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर वी आर नॉट अवेयर अबाउट द लैंग्वेज, ना तो पेरेंट्स अवेयर है, ना बच्चा अवेयर है, ठीक है, बस मैथ्स साइंस एसएसटी इसके पीछे लोग भाग रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए आप एक लॉक फैक्ट्री रन कर रहे हैं जी, आप मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव द मीन्स टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स। आपके पास ताला बेचने का मार्केट नहीं है, भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप सक्सेस हो पाएंगे नहीं? बिल्कुल, सेम थिंग इज हैपनिंग विद द स्टूडेंट्स, दे नो द साइंस, दे नो द मैथ, बट वो मीडियम नहीं है ट्रांसमिट करने का, तो कैसे दूसरों तक जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो सीबीएसई वाले बच्चे भी बहुत बढ़िया नहीं है, वही मतलब 100 में से 80 बच्चे सीबीएसई के भी कुछ नहीं जानते इंग्लिश में, बिकॉज दे इग्नोर द लैंग्वेज। वो इंग्लिश को पढ़ते नहीं है ना, वो बस इतना ही पढ़ते हैं, पास हो जाए कैसे भी करके। बिल्कुल, और पेपर का जो पैटर्न है इतना सिंपल कर दिया इंग्लिश का, वो बच्चे पास हो ही जाते हैं, बिल्कुल, उसमें बच्चा ध्यान नहीं देता, है ना। तो उनकी भी इंग्लिश उतनी ही कमजोर है जितना यूपी बोर्ड वालों की। अब मैं क्या करता हूँ अपने यहाँ कि हमारे यहाँ 3 months का कोर्स है, ठीक है, तो मैं उस 3 months के कोर्स में स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ाता हूँ अच्छे लेवल के लिए, ना, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक हम जाते हैं। जो बच्चा ज़्यादा कमजोर है उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। अब वो एक्स्ट्रा क्लास मुझे चाहे 2 दिन में करा दूँ, चाहे 2 महीने करा दूँ, दिस इज माई हेडेक, राइट। आई डोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता उनसे, तो ये मैं प्रोवाइड कराता हूँ बच्चों को। तो सर आपके इंस्टीट्यूट में जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली अगर फैमिली का बच्चा है तो वो आपकी फीस को पे इजीली कर देता है, हाँ, महीने कर दे, 2 महीने कर दे, 6 महीने, साल भर तक बच्चे सीखते हैं, अपने आप को जितना डेवलप करना चाहते हैं करते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका सीखने का तो बहुत मन होता है, जिनके अंदर हुनर भी होता है, काबिलियत भी होती है, लेकिन एक चीज से वो पीछे रह जाते हैं, वो है उनकी मनी, पैसे की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग रह जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जब आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे डील करते हैं? क्या आप उनको पढ़ाते हैं या आप भी और इंस्टीट्यूट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं कि भैया पहले पैसे जमा करो उसके बाद पढ़ाएंगे? देखो, देयर आर 2 things। फर्स्ट थिंग इज, मैं पहले बच्चे को आइडेंटिफाई करता हूँ कि वाकई में नीडी है या नहीं है, बिल्कुल, राइट। तो मुझे काफ़ी अनुभव है फील्ड में काम करने का, आप भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बंदा फील्ड में काम करता है वो हर तरह के बंदे से मिलता है, बिल्कुल, राइट। वो रिक्शे वाले से पाला पड़ेगा, मैंने बाहर भी काम किया है, ठीक है, तो तरह के लोगों से, डिफरेंट टाइप पीपल्स मतलब मेरे सामने मिले हैं मुझे, है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कि ही इज जस्ट फूलिंग मी और ही इज रियली नीडी, राइट। तो अगर बार्गेन कर रहा है मेरे से, है ना, वो एकदम इंटेलिजेंट बन के बार्गेन कर रहा है मेरे से, तो मैं 1 पैसा कम नहीं करता उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी फीस बहुत जेन्युइन रखी हुई है, मैंने जो मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से फीस बहुत जेन्युइन है। बच्चा नीडी है तो मैं इससे देखता हूँ कि आप कितना पे कर सकते हो, ठीक है, आप इतना कर सकते हो, ठीक है, आप इतना पे कर दो। कुछ बच्चों को मैंने फ्री भी पढ़ाया है, मतलब वो बच्चे ऐसे तो बिल्कुल कुछ नहीं पे कर सकते, उनको मैंने फ्री भी पढ़ाया है। अभी रिसेंटली एक लेबर का बच्चा है मेरे पास, सर मेरे पापा बेलदार हैं,
मैं ठीक है तू कितना पे कर सकता है, इतना कर सकता हूँ, ठीक है पढ़ ले तू। एक लड़की आई लास्ट 2 मंथ पहले कि मेरे पापा नहीं है। पहले तो वैसे ही वो स्मार्टली मेरे को बार्गेन कर रही थी, मैंने मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब धीरे धीरे बात खुली तो पता लगा उसके पापा नहीं है। मैं ठीक है तो जो तू दे पाए वो दे देना, कोर्स कर ले तो। तो ये स्ट्रेटेजी रहती है मेरी। ठीक है सर, जैसे कि इंस्टीट्यूट हैं बहुत सारे अपने अलीगढ़ में, हर जगह आप देखोगे ना, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने वाले मिल जाएंगे, राइट। लेकिन सब अपनी अपनी फैसिलिटी अलग तरीके से देते हैं, राइट। आपके इंस्टीट्यूट में ऐसी क्या फैसिलिटी आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स आपसे जुड़े और आपके पास आए? मैं एक गहरी बात बताना चाहता हूँ आपको। जी, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो है ना उसके अंदर, ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। ठीक है, आपने कभी ऊल बिलूला खाया है? जी, ऊल बिलूला खाया कभी? नहीं सर, मैंने नहीं। कभी नहीं खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। अगर मैं आपको कुछ भी उठा के दे दूं कि दिस इज द ऊल बिलूला, आप मान लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मान लोगे ना, मैं कहूंगा ऊल बिलूला वैसे मैं मान लूंगा कि आपने कभी देखा नहीं देखा आपने कभी खाया नहीं है ना। मैं दे दूं कि ये सर ये ऊल बिलूला खा लीजिए। हाँ जी यार, वो विजेंद्र अभी आए थे, उन्होंने ऊल बिलूला खाया, बहुत बढ़िया था। मैं आपको कुछ भी खिला दूं, बिल्कुल द सेम थिंग हैपेंस इन द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जो बच्चा, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं समझ रहा हूँ। जो बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाता है उसे नहीं पता होता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्या है। बिकॉज देयर इज नो डिफाइंड कोर्स बाय द गवर्नमेंट। कोई सिलेबस है गवर्नमेंट के द्वारा? 10th का सिलेबस है कि साइंस में जी 15 चैप्टर है, मैथ में 12 चैप्टर है, यू हैव टू कंप्लीट। बिल्कुल। अगर 10th का बच्चा आपके पास पढ़ने आता है तो आपको कोर्स कराना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग का बच्चा आता है तो कोई कोर्स है किसी के द्वारा, किसी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा कि ये कराना है? नहीं, कोई कोर्स नहीं। क्या होता है, आप जो भी उसे दे दोगे वही मान लेगा यही ऊल बिलूला है। जी बिल्कुल करेक्ट। पॉइंट समझ गए? ऊल बिलूला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ये काल्पनिक चीज है, इमेजिनरी थिंग है, राइट। तो आप, मैं उसे जो भी दे दूंगा मान लेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब मेरे साथ क्या है कि मैं जो पढ़ाता हूँ ऑनेस्टली, जो इंग्लिश, अगर मेरे पास बच्चा इंग्लिश पढ़ने आए तो उसे इंग्लिश ही सर्व करूंगा, उसे मैं ऊल बिलूला नहीं दूंगा मैं उसे। बिल्कुल समझ। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मैंने अर्लियर बताया आपको कि मैं एक छोटे से गांव में जन्म हुआ मेरा, यहाँ पास में 40 किलोमीटर दूर है अलीगढ़ से, और वहां से लेके मैंने यूएस तक की जर्नी मैंने पूरी की, बिल्कुल है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ी, भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद है ना, तो मैं वहां तक पहुंच पाया। अब मैं आई अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द अलीगढ़ एंड द यूएस, राइट। अब मुझे पता है कि उसमें क्या गैप है, हाउ टू फिल द गैप। बिल्कुल। मैं क्योंकि अलीगढ़ की भाषा भी जानता हूँ, अलीगढ़ के गांव की भाषा जानता हूँ, मैं यूएस की भाषा भी जानता हूँ, और वो सब सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। तो मुझे पता है कि बच्चे को कैसे वहाँ तक पहुँचाना है। मैं अपने लाइफ का जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इस टीचिंग के अलावा, उसको शेयर करता हूँ। बेटा आगे लाइफ में कैसे बढ़ा जाता है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को मैं। बेटा इंडस्ट्री में कैसे कैसे आपको नौकरी लेनी है, ठीक है, आप कहाँ मात खा सकते हैं, कहाँ आप जंप कर सकते हैं, है ना। तो हम एक एक्चुअल ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बच्चों को एजुकेशन देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे यहाँ 1 वीक का डेमो फ्री है जी, आप 1 वीक मेरे यहाँ पढ़ लीजिए, आप लौट के नहीं जाएंगे, दिस इज माय गारंटी। ओके सर, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कराते हैं, हाँ, ठीक है, इंग्लिश के थ्रू ही कराते हैं कि भैया मेरा एसएससी का एग्जाम है, मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, या मेरा एएमयू का एंट्रेंस है, उसमें इंग्लिश में, तो इस टाइप के बच्चों की भी आप प्रिपरेशन कराते हैं? देखिए इस तरह के अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, रीजन है जी, कंपटीशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर द जॉब जी। तो सबसे पहली बात क्या है, आई एम न्यू इन दिस फील्ड, मुझे 2020 से मैंने स्टार्ट किया है, तो कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई पेरेंट्स होंगे तो उस जगह भेजना चाहेंगे जहाँ से रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हो, कोचिंग आपकी बहुत पुरानी हो, ठीक है। और वैसे भी मेरा जो हॉबी है ना वो लैंग्वेज के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि मैं बाहर में काफ़ी रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोगों को मैं लैंग्वेज कैसे सिखा सकता हूँ। अगर मैंने लैंग्वेज सिखा दी बच्चों को तो काफ़ी काम वो अपने आप कर जाएंगे वो। तो सर आपका भी मानना ऐसा ही है कि जैसे कि अभी बच्चे होते हैं, हाँ, जो भी कोचिंग सेंटर देखते हैं, कोचिंग सेंटर वाले अपना इंटीरियर बहुत ही बेहतरीन कर लेते हैं, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे टीचर को ना देख के इंटीरियर पे ज्यादा खुश हो जाते हैं? हाँ, ऐसा कुछ होता है या सर ये मानव के एक मानसिकता है? नहीं, बिल्कुल होता है। आप स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, पेरेंट्स का भी होता है जी। मैंने आपसे शुरू में बोला था कि कोई भी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसके पीछे कोई नहीं जाता है, ठीक है ना, सब हवाई घूमते हैं। तो देखा कि बहुत बढ़िया सारी चीज़ें है ना, एसी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है वो 10,000 भी मांगेगा आप दे देंगे, ठीक है। अब वही मैंने कहा कि नहीं पता कि स्पीकिंग इंग्लिश में क्या है, ठीक है। अब वो पढ़ा दिया, और मैं सच्चाई ये है कि टाइम पास
ही ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ठीक है, आप अपने बच्चे को भेज के देख लीजिए, आपको ज्वाइन करके देख लीजिए, जी। वो अगर 90 डेज का कोर्स है, 60 डेज का कोर्स है, उसमें वो टाइम पास ही ज़्यादा होता है, पढ़ाते कम है। मतलब आप जमीनी स्तर से स्टार्ट बिल्कुल, करते हैं। मुझे पता है ना कहाँ जरूरत पड़ती है, मैंने बहुत फेस किया है। जी, जी। मैं बहुत बढ़िया इंजीनियर था, मैं बताऊं आपको 2006 की, जी, जी। मैं लखनऊ पोस्टेड था, तो मेरे पास ना मतलब मेरे मैनेजर के पास फोन आते थे, यार हमारे अपने इंजीनियर को भेजो, वहाँ मशीन नहीं बन रही वहाँ जी, जी, की। जी। ठीक है, मुझे लगा कि यार मेरा जो बर्थ है ना इसलिए नहीं हुई कि मैं खाली एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन बनाता रहा हूँ, मुझे बड़ी मशीन बनानी है मुझे, मैं इंजीनियर अच्छा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या थी, कम्युनिकेशन स्किल्स की। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया, जी। तो मुझे पता है कि यार उस जरा सी चीज के पीछे कितना फर्क, कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बहुत सर, बहुत। तो वो मैं बच्चों में पैदा करता हूँ, मैं ओके, वो बच्चों को बताता हूँ मैं। ठीक है। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ मिस्टर विजेंद्र अभीर, जो कि अभीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के डायरेक्टर हैं। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। किसी भी डाउट के लिए, किसी भी क्वारी के लिए, स्टडी से रिलेटेड आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार कोचिंग सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। 7 डेज की स्पोकन क्लासेस डेमो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके बाद ही आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। एक बार जरूर जाएं। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन चिंटू के साथ HBN न्यूज़। धन्यवाद।